पिक्चर चालू करो बे। Pawan Khera, he is a tattoo, a puppet of the Congress. He's not a spokesman. जय श्री राम दोस्तों। अगर आपके खून में भी राम भक्ति दौड़ती है तो नीचे कमेंट में जोर से लिखो जय श्री राम। देखता हूं कितने भाई अभी भी धर्म और देशभक्ति के नशे में चूर हैं। अब देखो भाई, चैनल का नाम तो सस्ते नशे है, लेकिन यहाँ नशा सिर्फ दो चीजों का मिलता है, ज्ञान का और मनोरंजन का। तो आ जाओ इस मस्त सफर में जहाँ दिमाग खुलेगा, हंसी रुकेगी नहीं। और हाँ, जिसने वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अगली बार महंगे नशे की दुनिया में भटकता नजर आएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। कल मैं देख रहा था, रिसर्च कर रहा था फेसबुक पे, कौन 3-3 पासपोर्ट्स रखता है। हमें नहीं मालूम हेमंता के कितने पासपोर्ट्स हैं, हो सकता है उसके भी हों। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अभी बताता है भाई, अभी बताता है। चक्कर में मेरे पूरे लग गए, पूरे लग गए, पूरे लग गए, पूरे लग गए, पूरे लग गए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कुछ एक है जो आप सुन लीजिए और उसके बाद हम चर्चा करेंगे। प्लीज प्ले द वीडियो। तो पवन खेरा एक गंदू आदमी है। गाली दे रहा है कोई। तो पवन खेरा एक गंदू आदमी है। कांग्रेस के लाखों करोड़ों लोग, इस देश की जनता वो वीडियो देख रही थी, आपने गाली दी। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, लेकिन ये अब्दुल्ला दीवाना हुआ है, बहुत दीवाना हुआ है, और दीवाना एक वजह के तहत हुआ है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। कहां जाए फिर हम? ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर। यही बात तो हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते थे। আপনাদের সকলকে ঈদ মোবারক। হর হর মহাদেব, রক্ষা করো মহাদেব। হর হর মহাদেব, রক্ষা করো মহাদেব। হর হর মহাকাল, রক্ষা করো মহাকাল। भैया इन पाकिस्तान वालों पे ना खाने को आटा है, ना सिलेंडर है, तमाम कर्जा है। बची कुछ इनकी मोदी जी फाड़ देंगे, पर तुम चिंता मत करियो पाकिस्तान वालों, बाप को औलाद की फिक्र हो गई है। इसलिए मैं तुम्हारे लिए तेल चटाई लेकर निकल गया हूँ। तो जहाँ बिछाई तेल चटाई वहीं कमाई मेरे भाई। तेल चटाई लेकर निकल चुका तीतर, जल्दी से मिलो लाहौर के भीतर। तीतर ही कह दे, बोल जय बाबा की। दोस्तों आज फैसला हो ही जाए। नानी, आपको मोदी जी पसंद है या फिर राहुल गांधी पसंद है? हमें मोदी पसंद है। क्यों? वो तो गोबर का चूत है। She doesn't mean anything else. अरे आप एक बार, गोबर का चौथ कौन है? कौन? राहुल गांधी। मैं कट्टर हिंदू हूँ और मुझे कट्टर मुस्लिमों से कोई चिंता नहीं है। चिंता मुझे उन बीच वालों से है, समझ रहे हैं ना? जय श्री राम। जी पवन खेड़ा जी, लगे ना वाट। अब तो गिरफ्तारी होना तय है। हेमंत बिस्व शर्मा आपको छोड़ने तो वाला नहीं है। गिरफ्तार तो हो गए, कितने दिन के लिए अंदर जाओगे ये भी नहीं पता। अगर आम बोलचाल की भाषा में बोलूं तो भाई साहब तेरे तो एल लग गए। मान के चल लो अभी भाई साहब, जल्दी से छूटने नहीं वाले तुम। और यार मतलब सच में रिंकी जो शर्मा है उन्होंने बिल्कुल सही बोला है कि भाई साहब तेरी तपस्या में ही नहीं,
तेरी एआई जनरेशन या एआई सीखने में और फोटोशॉप सीखने में भी कहीं ना कहीं कमी रह गई है। जो तूने वहां पे यूएई का जो सोशल आईडी नंबर डिक्लेयर किया है वो तो कम से कम ठीक से जांच लेता। वो किसी अब्दुल समद के नाम पे है, जो कि 24 मार्च 2026 को ही उसने कंप्लेंट कर दी थी यूएई में कि मेरा यूएई आईडी नंबर जो है वो खो चुका है। अबे थोड़ी तो छानबीन कर लिया करो। और तो और जो तूने बताया है कि इजिप्ट का पासपोर्ट है, उसमें इजिप्शियन की स्पेलिंग में डबल एन डाल दिया। भाई साहब, अंग्रेजी नहीं आती क्या? और पासपोर्ट में भाई साहब शर्मा लिखना था, SARMA, और तूने लिख दिया शर्मा, SHARMA। भाई जहालियत की भी ना हद होती है। वही बिल्कुल सही कहते हैं भाई साहब की नकल मारने के लिए भी अकल की जरूरत होती है। अब तू लंबे फंसने वाला है, लंबे भाई साहब। और तुझे फंसाने वाले जो है ना, एक तो वो गौरव गोगोई जो कि खुद को जो है वो असम का सीएम कैंडिडेट मानता है, और दूसरा है भूपेश बघेल जो कि इस वक्त असम का प्रभारी है। वो दोनों तो चुपचाप साइड से कट लेंगे, निकल लेंगे कि भाई साहब इसने बोला था जो भी बोला था, हम तो साथ में बैठे हुए थे। तेरे तो अच्छे से लग गए। तेरी तपस्या में जो कमी रही थी ना, अब भाई साहब वो जेल में जाकर शायद हो सकता है पूरी हो जाए, और उसके बाद पॉलिटिक्स ही छोड़ दे तू। मजा आ गया वैसे, एक बात बताऊं तो। I demand the immediate implementation of the Women's Reservation Bill. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग है कि यह बिल फौरन अमल में लाया जाए। ये निश्चित रूप से महिला आरक्षण बिल नहीं, ये महिला बेवकूफ बनाओ बिल है। The women's bill, which every single party has supported, can be implemented tomorrow morning. If the BJP was serious about doing it, that's what they do. ये हमारी ही सरकार है जिसने लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% रिजर्वेशन दिया है। For 30 months they have slept. Suddenly they have discovered we don't need census, we don't need delimitation. Why? मैंने ये कहा कि ऑल पार्टी मीटिंग अपोजिशन की बुलाई है ताकि हम सभी मिलकर एक राय देंगे, और आपका भी जो विचार है हमारे सामने रखेंगे प्रपोजल। उस प्रपोजल को लेकर फिर हम एक बार सब बैठ के विचार करके उसको आगे बढ़ाएंगे। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे। बोल। हाँ। Have you noticed that there is a ad campaign, left front ad campaign, which shows the chief minister and asks the question, who else? Have they seen this campaign? Not yet. Okay. सारी उम्र में जो कर्जा बड़े आ रहा, तेरे पीछे ये जिंदगी सरकस हो गई। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। पिछले 13 वर्षों से भारतीय स्त्रियां अपनी राजनीतिक जिम्मेदारी का इंतजार कर रही हैं, और अब उन्हें कुछ वर्ष और इंतजार करने के लिए कहा जा रहा है। कितने वर्ष? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष? क्या भारत की स्त्रियों के साथ बर्ताव उचित है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग है कि यह बिल फौरन अमल में लाया जाए। Two little subtexts were there. Number one, this will be done after delimitation. Number two, this will be done after census. What it means is this bill will be implemented a decade from now. It is not going to be implemented today, and every woman in India should understand this. It is not going to be implemented today. It's going to be implemented, if it is implemented, 10 years. कब इम्प्लीमेंट करने वाले हैं आप तारीख बताइए, साल बताइए, क्योंकि कमिटमेंट है आपके पास। आपने ही बोला अगर कमिटमेंट है तो हमको साल बताइए, महीना बताइए, डेट तो बताइए कम से कम इस वक्त। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा।
coming in, Indian government is building consensus on amending the Women Reservation Bill. महिलाओं को 33% आरक्षण का फायदा दिलाने का संकल्प एक बार फिर पीएम मोदी ने दोहराया है कि बजट सत्र का हमने पूर्णाहुति करने के बजाय उसका विस्तार किया है। 3 दिन के लिए 16, 17, 18 अप्रैल को संसद फिर से मिलने वाली है। आपको पता है क्यों मिलने वाली है? जो कानून हमने पारित किया है 33% महिलाओं के लिए 2029 में लोकसभा के चुनाव से इसका लाभ मिलना शुरू हो जाए। 33% बहनें पार्लियामेंट में आकर के बैठे, इसके लिए कानून बनाने की जरूरत है।